नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। झारखंड के गिरिडीह जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज ढलाई में पानी डालने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा गांव में एक ही परिवार के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में अशोक राम नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अमोद कुमार गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि अशोक राम के अपने रिश्तेदार कैलाश राम और उनके परिवार ने मिलकर पहले अशोक राम पर खटिया के पौवा से ताबड़तोड़ हमला किया और फिर बेटे अमोद को भी पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार का रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल अमोद कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। पानी देने कल नींटल ढलैया हुआ था, उसमें पानी देने गए थे। सुबह में गेबे किए थे, मतलब अपने भतीजा मतलब देवर का बेटा लेके गए थे। हम लोग को बोलबे न किए, उठाए कौन किए। अब एक बार वहाँ से हम सोनू फोन किया कि नहीं चाचा के हम मार रहा है, तो यमोद उठा, यमोद गया, तभी इसको भी मारपीट के दिया, अधमरा ही कर दिया, भेज दिया अभी हॉस्पिटल। आई जो है इसको ले लिए, हमको किसके भरोसे छोड़ के गए तो बताइए। पूरा परिवार है, जब उसका बेटी झाड़ू लगा रही थी, हम तो नहीं गए थे। जो वहाँ देखा वो बताया है कि उसका बेटी झाड़ू लगा रहे, आई कमीनुआ वो भी झाड़ुआ लेके झाड़ुआ से उठी मारने। अब पीछे से सब पूरा परिवार में आके सुनते, जो देखा बढ़िया वो आपको बता देगा कि नाइटिया पिंदलिया जैनिया निकली। क्या किसे मारा? क्या खटिया का पार्टी ले लेता की था, डंडा उल्टा से सुनते मार ले। पानी देने के लिए रूम में ये लिया हुआ था, पानी देने गया, उसके बाद उन लोग लाठी से मारने लगा और मार पीट करके उसके बाद पूरा अधमोरा कर दिया, पूरा कर दिया। शुभम है, धीरज है, मंजू देवी है, कैलाश राम है। कहाँ का रहने वाला है ये सब? बदडीहा मुफस्सिल थाना। गिरिडीह में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में एलआरडीसी कार्यालय के चालक 40 वर्षीय हरिलाल वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा झंडा मैदान के पास हुआ जब वह कार्यालय से ड्यूटी खत्म कर अपने किराए के मकान बरगंडा लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। हरिलाल वर्मा की मौत के बाद परिजन शव को गोपनीय तरीके से गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। परिजनों का कहना है कि मृतक के पीछे 5 बेटियां हैं, जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। मौके पर मौजूद उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजे का आश्वासन दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गिरिडीह में रमजान के पवित्र महीने के अंतिम जुम्मे की नमाज शुक्रवार को पूरे अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। तेज गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार मस्जिदों और सड़कों पर जुटे और नमाज अदा की। नगर निगम ने लाइन मस्जिद रोड की सफाई करने के साथ साथ पानी का छिड़काव भी किया, जिससे नमाजियों को थोड़ी राहत मिल सके। तय समय पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पूरे अनुशासन के साथ इबादत में लीन हो गए। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद रही। नगर थाना पुलिस ने लाइन मस्जिद रोड को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर यातायात को नियंत्रित किया। खुद डीएसपी नीरज सिंह और थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। प्रशासन की सक्रियता और मुस्लिम समुदाय के अनुशासन ने मिलकर रमजान के अंतिम जुम्मे को शांतिपूर्ण और भव्य बना दिया। आज का जुमे का नमाज का रोजे का कई गुना सवाब ज़्यादा है और हम सारे मुसलमान आज के दिन जहाँ तक देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी रोज़ा रखते हैं। आज अलविदा जुमा बहुत ही हम लोगों के लिए ऊंचा मुकाम रखता है। आज जुमे की नमाज में गौसुल वाला लाइन मस्जिद में
स्टेशन रोड लाइन मस्जिद के बाहर में भी काफ़ी लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी और इस जुमे की नमाज में पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी गई। अमन व अमान के लिए पूरे हिंदुस्तान में शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ मांगी गई। गिरिडीह के नगर भवन में रमजान के अंतिम जुम्मे की शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भव्य दावते इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोग और रोजेदार शामिल हुए। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सदाब अख्तर, शहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारिस, सैफ अली गुड्डू समेत बड़ी संख्या में रोजेदारों ने इस पवित्र मौके पर एक साथ रोजा खोला और इफ्तार किया। रमजान के अंतिम जुम्मे की वजह से नगर भवन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे माहौल आध्यात्मिकता और भाईचारे से सराबोर हो गया। अलविदा जुम्मा के मौके पर आज गिरिडीह के टाउन हॉल में पार्टी की जिला इकाई की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम खास और आम लोगों ने शिरकत की और एक सफ में बैठकर लोगों ने रमज़ान के इस पाक महीने में यह दुआ की कि इस देश में, इस दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में लोग अमन और चैन के साथ रहें और आने वाली ईद तमाम लोगों की को खुशियों से भर दे और ईश्वर की कृपा हमारे शहर पर, हमारे राज्य पर, हमारे देश पर। आगामी रामनवमी जुलूस के दौरान अखाड़ा को लेकर महिलाओं और युवतियों को झंडा मैदान के समीप विवाह भवन परिसर में शुक्रवार से दंड प्रशिक्षण एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबंधन की प्राप्त टोली सदस्य पूनम बर्नवाल की अध्यक्षता में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि प्रशिक्षण में कुल 42 महिला और युवती ने हिस्सा लिया है। बताया गया कि विगत वर्षों से इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पावर रामनवमी के दिन अखाड़ा का प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण पूनम बर्नवाल एवं सोनू कुमार के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज हमारे भारतवर्ष में इतिहास गवाह है कि हमारी नारियां, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ से कमी नहीं रही। आत्मरक्षा के गुण इन लोगों को एकदम जरूरी है और इस चीज़ों को कि हम आत्मरक्षा कैसे कर सके, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में हो या और भी विभिन्न क्षेत्र में जब अपना नाम रोशन कर रही है तो बच्चियों को सबसे ज़रूरी है कि वो आत्मरक्षा के गुण भी सीख सकें। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी विगत 5 दिनों से बच्चियों के बीच विवाह भवन में आत्मरक्षा के गुण, दंड प्रशिक्षण एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत करें और अभी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सेफ्टी रखने का अंदाज इन्हें खुद मालूम हो और हर क्षेत्र में जाकर ये सफलता हासिल कर सके। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट,
रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कुटिया मंदिर में 16 दिनों से चल रहे पूजा के अंतिम दिन गणगौर सिंघारा पूजा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। अंतिम दिन सभी महिलाएं सज संवर कर पूजा में सम्मिलित हुई और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की। बताया गया कि होलिका दहन की राख से पिंड बनाया जाता है और पूजा का आरंभ किया जाता है। उस दिन से प्रत्येक दिन अलग अलग पूजा होती है। इस वर्ष अध्यक्ष अरुण खंडेलवाल और इसके आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौके पर सचिव सुषमा डंगैच, कोषाध्यक्ष कल्पना डंगैच आदि मौजूद थे। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें हम सब बहु बेटियों का बहुत लाड करते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। 16 दिन हम लोग पूजा करते हैं। हमारी लड़कियों को अच्छे घर और अच्छे वर के लिए उन लोगों को गिरिडीह में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया। महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन महतो, विजय सिंह, अशोक पासवान, राजेश सिन्हा, शंकर पांडे, कन्हई पांडे, मेहताब अली मिर्जा और अन्य नेताओं के नेतृत्व में यह मार्च माले ऑफिस पपरवा टांड से उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की निंदा करते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। ज्ञापन में पंजाब के किसानों के आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने, धरना स्थलों पर बुलडोजर चलाने और किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य संगठनों ने पुलिस दमन बंद करने, गिरफ्तार किसानों की रिहाई, जब्त किए गए ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और उपकरणों की वापसी तथा झारखंड सरकार से गैर मजरूआ भूमि का रसीद काटने की गारंटी देने की मांग की। साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और वन अधिकार कानून 2005 को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। किसानों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके हक की लड़ाई में न्याय मिलेगा। गिरिडीह जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान था कि पंजाब में किसानों के ऊपर भारी दमन हुआ है। इसके खिलाफ आज गिरिडीह में एक मार्च करके डीसी को ज्ञापन दिए। राष्ट्रपति के नाम पे
कि किसानों पर जो दमन है हर सूरत पे रोके, जेल में गए लोगों को रिहा करे, उसे जो नुकसान हुआ है उसको हर सूरत पे पंजाब सरकार भरपाई करे। साथ ही साथ हम लोग यह भी मांग किए हैं, झारखंड की सरकार ने गैर मजरूआ भूमि का हर सूरत पे रसीद काटने की गारंटी करे और वनाधिकार कानून सख्ती से लागू करे। आज हर जगह में आदिवासी गरीब को जंगल से उजाड़ा जा रहा है, उसकी रक्षा हो। साथ ही साथ जितनी अभी अधिग्रहण हो रही सरकार कर रही है वह कहीं 2013 का कानून को लागू नहीं कर रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी कहा है कि गिरिडीह जिला के मुफस्सिल क्षेत्र में सैकड़ों लोहा का उद्योग है जिसके डस्ट से किसानों की ज़मीन क्षति हो रही है। इन उद्योग मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों की राहत पहुंचाए। गिरिडीह में आगामी ईद और रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क मोड में नजर आ रही है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए चौक चौराहों से लेकर गांव की गलियों तक पुलिस की पैनी निगरानी जारी है। नगर क्षेत्र में डीएसपी नीरज कुमार सिंह और इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की अगुवाई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं सदर एसडीपीओ जितवाहन उराव और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने बरवाडी समेत शहर की सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लिया। एसडीपीओ ने बताया कि उपायुक्त और पुलिस कप्तान के निर्देश पर डीजे, सोशल मीडिया गतिविधियों और संदिग्ध वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। और आने वाले जो भी पर्व त्योहार है, आपका आने वाला ईद है, आने वाला रामनवमी है, उसको लेकर के बिल्कुल हम लोग अलर्ट हैं। सभी से अपील करते हैं कि आप सोशल मीडिया में किसी भी तरह का अगर कोई अफवाह फैलता है इस पर ध्यान नहीं दें। बिल्कुल आप कोई भी सूचना हो तो पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। सभी जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमराज एंड ड्रोन के माध्यम से भी सर्विलांस करा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल सभी से अपील करते हैं, सभी को शुभकामना भी देते हैं कि आने वाला ईद और रामनवमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल आपके साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है। डीजे पर जो भी जुलूस निकलेगा उस जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे का प्रयोग नहीं होगा। गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में प्रकृति के पर्व सरहुल की पूर्व संध्या पर पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखा। दिन में सरना धर्म के पाहन ने विधि विधान से सखुआ वृक्ष की पूजा की और सभी श्रद्धालुओं को सखुआ फल देकर प्रकृति के संरक्षण और भाईचारे का संदेश दिया। मांदर की थाप पर महिला पुरुष आदिवासी गीतों पर झूमते नजर आए तो संध्या में सभी पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को सरहुल की शुभकामनाएं देते दिखे। इस मौके पर सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीपीओ ने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने और अपनी संस्कृति से जुड़ने की सीख देता है। पूजा में पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेन मुंडा, सरना समिति अध्यक्ष बुद्धदेव उरांव समेत कई आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए और प्रकृति पूजा के इस अद्भुत पर्व को मिलकर मनाया। यह शोभा यात्रा आपको रांची में देखने को मिलेगा, लेकिन सभी लोग ड्यूटी में हैं, ऑन ड्यूटी है और उनको सरहुल मनाना है। आने वाला ईद है, रामनवमी है, लेकिन हम लोग को सरहुल मनाना है। इसीलिए 27 तारीख का डेट को पूरा पुलिस परिवार, पूरा पुलिस महकमा गिरिडीह का हम लोग एकत्रित हुए हैं और सभी को, पूरे झारखंडवासी देशवासियों को सरहुल की शुभकामना देते हैं कि प्रकृति के साथ मिल करके, जुड़ करके हम लोग आगे बढ़े। और आदिवासी समाज आप देखेंगे कि बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ करके सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। आज सभी को सीखने की आवश्यकता है, सीखने की जरूरत है कि कैसे हम लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें।
तो एक बहुत बड़ा ये लोगों के लिए कहेंगे तो एक बहुत बड़ा सीख है। इसको समझने की जरूरत है कि यह पर्व संदेश देता है प्रकृति के साथ जुड़ने का। तो पूरे परिवार को, पूरा गिरिडीह पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, और पूरे देशवासियों, झारखंड वासियों को सरहुल की शुभकामना और आने वाले सभी पर्व त्योहार की शुभकामनाएं। बरगंडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या भारती योजना अनुसार शुक्रवार से 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती और भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ समिति सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, प्रांत सेवा प्रमुख मुकेश रंजन सिंह और प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ECCE, नैतिक शिक्षा, शैक्षिक पंचांग और आगामी सत्र की कार्य योजना पर चर्चा हुई। अतिथियों ने आचार्यों से आह्वान किया कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण कार्य को ऊर्जा और नैतिक मूल्यों के साथ करें, ताकि विद्यालय समाज की उम्मीदों पर खरा उतर सके और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में योगदान दे सके। और आप जो लोग जो पढ़ाते हैं वो बच्चे ग्रहण करते हैं, उनके ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक तो सभी विद्यार्थी को एक समान ही पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है जो पाठ्य सामग्री को, अपने विषय को ग्रहण कर लेता है और प्रथम भी आता है। लेकिन उसी कक्ष में कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका जिम्मेदार विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक भी होते हैं। शिक्षकों को यह ध्यान रखना होता है कि हमारा कौन सा विद्यार्थी जो है वो कमजोर है और उसे अपना अधिक समय दे करके, उसे प्रेरित करके, उसे बाकी विद्यार्थियों के समकक्ष लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षकों की होती है। आप तमाम शिक्षक ये बात जानते होंगे और आपकी इच्छा भी होती होगी कि हमारा विद्यालय का परीक्षा फल अच्छा हो। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में 13वीं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 28 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। इसमें साल भर की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमने क्या खोया और क्या पाया, हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और कौन सी योजनाएं बनाएं जो विद्यालय का भी विकास हो सके, इस पर विचार किया जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABA न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।